एमएस वर्ड को हम ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड तक लेके आ चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर होगा एमएस वर्ड का जिसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हाइड एंड शो पेज ब्रेकर। पेज ब्रेकर के थ्रू आपको पेज सेपरेशन मिल जाता है कि कौन सा पेज का पे स्टार्ट और ख़त्म होता है। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज इस पॉइंट पे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पेज आ रहा है। तो ये ब्रेकर हमें बता रहा है कहाँ से कौन सा पेज स्टार्ट और ख़त्म होता। आप इस पे पॉइंटर लेके जाए और डबल क्लिक कर ले, डबल क्लिक से आप ये सेपरेटर कुछ इस तरह से ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसके बदले लाइंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो वो सेपरेटर हमें वापस चाहिए तो आपने इस लाइन पे पॉइंटर लाना है और डबल क्लिक वापस करेंगे तो वो सेपरेटर वापस एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑटो करेक्शन का। जब भी हम एमएस वर्ड में कोई भी वर्ड टाइप करते हैं उसमें छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक अगर करते हैं तो एमएस वर्ड को ये चीज़ बताई गई है कि उसका मतलब क्या होने जा रहा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं करेक्ट और करेक्ट में मैंने यहाँ पे सी छोड़ दिया और टी लिखता हूँ, इंटर करूँगा तो करेक्ट इसने खुद ब खुद टी कर लिया। सेम इसी तरह अगर मैं एनसीएस लिखता हूँ, इंटर करूँगा तो ये मुझे पूरा नाम दे देगा नसीब कोड स्टूडियो। तो ये चीज़ें कैसे सेटअप किए जाते हैं तो इसके लिए आप फाइल्स पे क्लिक कर लें, फाइल टैब, और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जनरल में भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इनको भी एक दफ़ा रीड कर ले, आपके काम का कुछ मिल सकता है। इसी तरह सेम डिस्प्ले में भी कि पेज डिस्प्ले ऑप्शंस और ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटिंग ऑप्शन, क्या प्रिंट में लाना है क्या नहीं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रूफिंग पे क्लिक करते हैं और प्रूफिंग में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, पर हमारा काम यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस नाम के साथ था, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन ऑटो करेक्ट नाम का, तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिप्लेस और फिर इसके बाद विद, कि मतलब ये चीज़ आपने इसके साथ रिप्लेस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनसीएस लिखा और मैं चाहता हूँ कि एनसीएस को नसीब कोड स्टूडियो के साथ रिप्लेस करना है, तो एनसीएस और फिर यहाँ पे आप पूरा वो नाम टाइप कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ऐड किया है, आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता, आप कुछ इस तरह से इसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट और इस साइड पे लेंथी नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे HTML लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML और इस साइड पे HTML का फुल फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमने ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, एक दफ़ा फिर ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर मैं HTML टाइप कर लूँ, एंटर, छोटी बीसी में नहीं था बड़ी बीसी में हमने टाइप किया था, तो HTML एंटर। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्पेलिंग हमने गलत लिखा है, पर कुछ इस तरह से हम शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। फाइल पे वापस क्लिक करते हैं, ऑप्शंस पे क्लिक करना है हमें और वापस प्रूफिंग ऑप्शन चूज़ करके ऑटो करेक्शन ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे मज़ीद शॉर्टकट्स भी बताए गए हैं कि क्या टाइप करने से आपको क्या मिलने वाला। जैसे कि अगर सी के इर्द गिर्द आप कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स क्रिएट करोगे तो कॉपीराइट का सिंबल, ई के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से ब्रैकेट क्रिएट कर लो तो आपको एरो का सिंबल, सेम इसी तरह रजिस्टर का सिंबल चाहिए तो आर के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा लो, आपको रजिस्टर का सिंबल, टीएम ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए तो टीएम के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स क्रिएट कर लो। सेम इसी तरह इमोजीज चाहिए तो इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिल जाते। अब यहाँ पे एरो आपको क्रिएट करना है तो एरोस के लिए क्या शॉर्टकट की आपको टाइप करनी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताए गए। तो आप सिर्फ टाइम निकाल कर इसे एक दफ़ा रीड कर ले, इसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे और बाकी वर्ड्स यहाँ पे इसे फीड कराया गया है कि कौन सा वर्ड कैसे टाइप करने पे आपको कौन सा वर्ड क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैथ के लिए भी ऑप्शन मिल जाता, मैथ ऑटो करेक्ट। तो हम यहाँ पे इसे टेस्ट करते हैं एक दफ़ा। तो मैथ के लिए हमेशा हम इंसर्ट टैब से यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ करते हैं जिसका नाम होता है इक्वेशन और यहाँ से एक ब्रैकेट उठाते हैं, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, इस पर क्लिक करते हैं। अब मान लो मुझे वो सम का सिंबल चाहिए जो कि कुछ इस तरह से होता है मैथ में, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश SUM सम हम स्पेस दे देते हैं तो यहाँ पे हमें सम का सिंबल मिल जाएगा। सेम इसी तरह थीटा का सिंबल चाहिए तो बैकवर्ड स्लैश थीटा लिखेंगे, स्पेस, थीटा लिखने के बाद स्पेस देने से आपको वो थीटा का जो सिंबल है वो मिल जाएगा। अब ये सिंबल्स कहाँ से आपने पता करना है, इसके शॉर्टकट की मैंने कहाँ से सीखे, तो इसके लिए वापस फाइल, ऑप्शंस, उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैथ ऑटो करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ये टैब पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे दो टाइप के आपने ये चेक्स लगाने हैं। एक कि अगर आपको मैथ का बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे हम इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लो, यहाँ से आपको मैथ का बॉक्स क्रिएट करना है, उसके इनसाइड ही यहाँ पे शॉर्टकट्स काम करेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि इसके आउटसाइड भी ये शॉर्टकट्स काम करे तो सिंपल आपको फाइल और वापस ऑप्शंस, फिर इसके बाद प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस और ये वाला चेक लगाना है। तो इसमें लिखा गया है कि ये रूल्स आउटसाइड ऑफ द मैथ रीजन्स के भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे देख लो बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं तो आप इन शॉर्टकट्स को यहाँ से रीड कर सकते हो अगर आपको सीखना है। अब मान लें मैं कोई शॉर्टकट सिंबल के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो और डॉट की प्रेस करता हूँ, फुल स्टॉप प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं दिल सेलेक्ट करता हूँ, हर्ट, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकवर्ड स्लैश और इसके बाद दिल। हमने यहाँ पे ये शॉर्टकट दे दिया इसे,
कि ये बैकवर्ड स्लैश और दिल टाइप करने से ये दिल आना चाहिए। ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड, फिर उसके बाद ओके और एक दफ़ा फिर ओके। अब अगर हमें वो दिल चाहिए तो बैकवर्ड स्लैश दिल लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने सिंबल्स के लिए शॉर्टकट की खुद से क्रिएट कर ली। तो जब भी आपको सिंबल के लिए शॉर्टकट की क्रिएट करनी हो तो ऑटो करेक्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने जा रहा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कस्टमाइज द रिबन। तो ये रिबन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि इस रिबन में से आपने कुछ डिलीट करना हो, कुछ ऐड करना हो, तो आप इस रिबन के खाली एरिया जहाँ पे भी मिले उस पर राइट क्लिक कर ले। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। यही सेम चीज़ आपको फाइल, फिर ऑप्शंस और इस साइड पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज द रिबन, इस पर क्लिक करना है। अब किस टैब को हमने यहाँ पे ओपन करना है और किस टैब के हमने ऑप्शंस डिलीट करने या उसमें ऑप्शंस ऐड करने, वो टैब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस वक्त हमने इंसर्ट टैब को ओपन किया है तो इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्सपेंडेड है। आप यहाँ से इसे कोलैप्स कर सकते हो और एक्सपेंड कर सकते हो। अब मान लो मुझे यहाँ पे ये पेजेस वाला ग्रुप इसे डिलीट करना है, तो सिंपल हमने यहाँ पे पेजेस वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है, रिमूव पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इंसर्ट टैब में वो पेजेस वाला जो ग्रुप है वो डिलीट हो चुका है। उसे वापस लाने के लिए आप यहीं पे इंसर्ट टैब के ये जो खाली एरिया रिबन में मिलेगा कहीं पे भी राइट क्लिक कर ले और आपने यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन और यही सेम टैब यहाँ पे आपको मिल जाता। अब वो ऑप्शन वापस यहाँ पे ऐड करने के लिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है पॉपुलर कमांड्स। अब जो भी कमांड्स आपको जहाँ पे भी ऐड करना है वो कमांड्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे कि मैक्रोस का बटन ऐड करना। तो ये ऊपर मैंने मैक्रोस का बटन ऐड किया हुआ है तो यहाँ से ऐड किया जाता। फिलहाल हम वापस यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन चूज करेंगे ऑल टैब्स और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है मेन टैब्स। ऑल टैब्स पे क्लिक करने से आपको सारे टैब्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा काम था इंसर्ट टैब से, तो इंसर्ट टैब को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं और पेजेस ग्रुप यहाँ से डिलीट हो चुका था तो हम पेजेस ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने से यहाँ पे पेजेस ग्रुप आ चुका है, पर सबसे पहले टेबल आ रहा है फिर उसके बाद पेजेस ग्रुप। तो इसे ऊपर नीचे करने के लिए आपको यहाँ पे ये एरोज मिल जाते हैं, बटन्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर ले और इसके थ्रू आप इस तरह ऊपर भेज सकते हैं और नीचे। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेजेस ग्रुप वापस आ जाएगा। किसी भी टैब का कोई भी ग्रुप आप किसी और टैब में भी भेज सकते हो, उसके लिए भी वापस आपको वहीं पे जाना है और आपने सिंपल वो ऑप्शन चूज करना है और इन एरोस के थ्रू आप इसे एक ग्रुप से और एक टैब से दूसरे टैब में भेज सकते हो। और यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको न्यू ग्रुप क्रिएट करना है, न्यू टैब क्रिएट करना है, किसी टैब को रिनेम करना है, ग्रुप को रिनेम करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने नाम से एक टैब बनाया है और इस टैब में मैंने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। तो इसके लिए आप वापस वहीं पे जाएंगे, राइट क्लिक, रिबन पे कस्टमाइज द रिबन और यहाँ पे आपने न्यू टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू टैब क्रिएट हो जाएगा और हमें यहाँ पे दिख जाएगा न्यू टैब नाम का एक टैब और खाली है ये फिलहाल, क्योंकि इसमें ऑप्शन हमने ऐड नहीं किए। अब इस पे वापस राइट क्लिक कर ले और कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना है हमें और इस साइड से हमने वापस ऑल टैब्स पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें टैब्स मिल जाएंगे। अब जिस टैब से भी जो भी ऑप्शन आपने इस वाले ग्रुप में और इस वाले टैब में ऐड करना है वो टैब आप यहाँ से ओपन कर ले। जैसे कि मुझे होम टैब से कुछ चीज़ें ऐड करने हैं तो हम यहाँ से स्टाइल्स ग्रुप सेलेक्ट करके ऐड करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्टाइल ग्रुप आ जाएगा। सेम इसी तरह आपको जितने भी चीज़ें ऐड करने हैं सिंपल आप यहाँ से हमेशा चूज़ करेंगे ऑल टैब्स या तो फिर मेन टैब्स। उसके बाद जिस टैब से आपको जो भी ऑप्शन चाहिए होगा वो टैब आप यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन चूज़ करके यहाँ से कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ से डिलीट करना है तो रिमूव का ऑप्शन मिल जाता, आप सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हमें ये वाला जो टैब है इसे रिनेम करना है तो टैब पे क्लिक करेंगे, रिनेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं जैसे कि NCS। ओके पे क्लिक करते तो इस टैब का यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आपने किसी ग्रुप को रिनेम करना है तो ग्रुप को सेलेक्ट कर लो, रिनेम पे क्लिक कर लो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कस्टम स्टाइल। ओके पे क्लिक करते हैं और ओके पे एक दफ़ा फिर क्लिक करना है तो यहाँ पे इस ग्रुप का नाम चेंज हुआ और ऊपर यहाँ पे टैब का नाम भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे वापस राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक कर लें और आप ऑप्शन इसके थ्रू ऊपर नीचे भेज सकते हो। जैसे कि स्टार्ट में ड्राइंग टूल्स आपको चाहिए तो यहाँ से आप ये ऑप्शंस ऊपर नीचे अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं ये कस्टमाइजेशन सारा रिसेट करना है तो ये ऑप्शन, और अगर आपको इसी टैब में नया ग्रुप क्रिएट करना है तो टैब पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद न्यू ग्रुप पे क्लिक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले तो इसमें एक नया ग्रुप बनाया जाएगा। पर हाँ, लास्ट में यहाँ पे जगह दिया गया है, अब इसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रिबन का कस्टमाइजेशन समझ आ चुका है, कैसे हम इसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैसे अपने हिसाब से यहाँ पे नया टैब और ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको डिलीट करना है सिंपल उस पे ऑप्शन पे आप राइट क्लिक कर ले। ऊपर आपको ऑप्शन दिया गया है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, आप इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने से वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। सेम इसी तरह किसी भी ऑप्शन पे राइट क्लिक करोगे और रिमूव पे क्लिक करोगे वो ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
अब अगर कोई भी ऑप्शन इजी एक्सेस में आप यहाँ पे टॉप पे पिन करना चाहते तो आपने सिंपल उस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, आप इस पर क्लिक कर ले तो क्विक एक्सेस टूल बार में वो ऑप्शन यहाँ पे पिन हो जाता है। और सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार नहीं देखना तो यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाना है, कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाना। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन जैसे कि शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, क्लिक करने से ये रिबन के नीचे आ जाएगा और किसी भी ऑप्शन पे राइट क्लिक करने से हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, तो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब जैसे क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे हाइड हो गया, किसी भी ऑप्शन को आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लो, वापस आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखने लगेगा। जैसे कि राइट क्लिक और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पे हमें वापस दिखने लगेगा। इसके किसी भी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर लो और हाइड कमांड लेबल्स, इस पर क्लिक करने से कमांड्स के जो लेबल्स है वो हाइड हो जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे कमांड्स दिख रहे हैं। वापस राइट क्लिक कर लो, शो कमांड्स लेबल, कमांड्स के लेबल्स वापस आपको दिख जाएंगे। वापस राइट क्लिक कर लो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक करने से क्विक एक्सेस टूल बार में कौन से ऑप्शंस आपने नए ऐड करने वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करना है, ऐड पे क्लिक करना है, वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके पे क्लिक करने से आपको वो ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। हम वापस इस पर राइट क्लिक करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे और हमने यहाँ पे शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, इस पर क्लिक करते तो ये ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम वापस यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो रिबन के रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि कोलैप्स द रिबन, और रिबन को वापस दिखाने के लिए किसी भी टैब पे आप क्लिक कर ले, रिबन दिख जाएगा। यहाँ पे भी आपको ये सेम ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो और हाइड क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ से भी हाइड कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं ऑलवेज शो रिबन, इस पे क्लिक करने से रिबन हमें वापस दिखने लगेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है प्रिंट के ऑप्शन, तो हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो प्रिंट के लिए आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले आपको पेज सेटअप आना चाहिए और इसके लिए लेआउट टैब आपको आना चाहिए, तो लेआउट टैब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिलहाल फाइल पे क्लिक करते हैं और हमने प्रिंट पे क्लिक करना है। टॉप पे यहाँ पे आपको प्रिंट का बटन मिल जाता है, इसके थ्रू आप प्रिंट निकाल सकते हो अगर प्रिंटर अटैच्ड हो। यहाँ से आप कॉपीज बता सकते हो कि कितने पेजेस है, हर पेज के कितने कॉपीज निकालने यहाँ पे आप बता सकते हो। अगर 10 पेजेस हैं तो हर पेज का एक ही कॉपी निकाला जाएगा क्योंकि एक लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो 10 पेजेस है मल्टीप्लाई बाय 2, तो हर पेज के 2-2 कॉपीज होंगे, तो ये आपके पास 20 कॉपीज निकाल के आपको दे देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ से प्रिंटर चूज करना है, कौन सा प्रिंटर आपने अटैच किया है वो प्रिंटर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर प्रिंटर का नाम नहीं आ रहा तो यहाँ से आप प्रिंटर को ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाते हैं कि आपको प्रिंट कैसे करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करने से प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेजेस प्रिंट करना है, या तो फिर प्रिंट करंट पेज, जो भी पेज आपने यहाँ पे ओपन किया हो सिर्फ उसी पेज को प्रिंट करना है। इसके अलावा कस्टम प्रिंट में आप यहाँ पे पेजेस का नंबर दे के उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपके पास 10 पेजेस आप चाहते हो कि मुझे पेज नंबर 7 प्रिंट करना है और 3 प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं कोमा फिर 7 लिखेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ 3 और 7 वाले पेजेस प्रिंट होंगे। आप यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हो जो भी पेज आपको प्रिंट करना है, कस्टम नंबर यहाँ पे टाइप करने से सिर्फ और सिर्फ वही पेज यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कि प्रिंट वन साइड, आपको एक साइड पे, जैसे पेज के 2 साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड होता है दूसरा बैक साइड होता है, आपको दोनों साइडों पे प्रिंट करना है या एक साइड पे प्रिंट करना है, उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये प्रिंटर्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों साइडों पे प्रिंट सपोर्ट नहीं करता, तो हमेशा प्रिंटर को भी देखेंगे कि क्या प्रिंटर ये अलाउ करता है या नहीं। फिलहाल यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड सिलेक्टेड है, आप यहाँ से मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, आप ये ऑप्शन चूज करने से प्रिंटर के थ्रू आप पेज के दोनों साइडों पे प्रिंट निकाल सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे कोलेटेड नाम का मिल जाता है, इसके थ्रू आप हर एक पेज को बारी बारी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि हमने कमांड दिया है 2 का, तो इसका मतलब कि पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, तो जितने भी पेजेस होंगे ये लास्ट तक एक दफ़ा सारे पेजेस प्रिंट करेगा, फिर दूसरे कॉपीज में फिर स्टार्ट करेगा पेज नंबर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर लास्ट तक जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं ये प्रोसेस नहीं चाहिए, अगर पेज नंबर 1 प्रिंट करना है और मैंने 2 कॉपीज़ बताए, तो पेज नंबर 1 के सबसे पहले 2 कॉपीज़ निकाल दो, फिर उसके बाद पेज नंबर 2 के 2 कॉपीज़ निकाल दो, इसी तरह लास्ट तक चले जाए। तो इसके लिए फिर आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अनकोलेटेड, और इसके नंबर से भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा कि अगर आपने 3 कॉपीज़ बताए हैं तो सबसे पहले पेज का फर्स्ट पेज का 3 कॉपीज़ निकाले जाएंगे, फिर दूसरे पेज के 3 कॉपीज़, फिर तीसरे पेज के 3 कॉपीज़ और इसी तरह आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपको डेटा पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना है या तो फिर लैंडस्केप में आपके पास डेटा के लिए विड्थ ज़्यादा हो जाता है, पोर्ट्रेट में डेटा के लिए हाइट ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ से पेज चूज़ करेंगे कि आपने प्रिंटर में कौन सा पेज सेलेक्ट किया है, कौन सा पेज चूज़ किया है, वो पेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप मार्जिन को सेटअप कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको पेज लेआउट वाले ग्रुप में पढ़ाए गए हैं। इसके बाद लास्ट एक पेज के ऊपर आपको कितने पेजेस का डेटा प्रिंट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 पेज पर शीट, एक पेज का डेटा एक ही शीट के ऊपर एक ही दफ़ा प्रिंट होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरे पास एक ही पेज है पर इसके ऊपर डेटा 2 पेजेस का प्रिंट करना है, जैसे कि ये एक पेज का डेटा और ये फिर दूसरे पेज का डेटा,
तो डेटा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, पर हाँ एक ही शीट के ऊपर 2 पेजेस का डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ये कागज़ पे डिपेंड करता है कागज़ के ऊपर आपको कितने पेजेस का डेटा दिखाना है।